बहुत समय पहले एक छोटे से नगर में राजा विक्रम नामक एक न्यायप्रिय और दयालु शासक राज्य करता था। उसकी प्रजा उसे अपनी सच्चाई और न्यायप्रियता के लिए पूछती थी। परंतु एक कमी थी, वह लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता था। राजा का मानना था कि हर व्यक्ति स्वभाव से अच्छा होता है और यह गुण ही एक दिन उसके लिए संकट का कारण बना। नगर में सुख शांति का माहौल था। एक दिन राजा के दरबार में एक सुंदर और तेजस्वी महिला, जिसका नाम रूपवती था, सहायता मांगने आई। उसने कहा, महाराज, मैं विधवा हूं। मेरा सब कुछ लुट चुका है। मेरा परिवार भी मेरा सहारा नहीं बन सका। मुझे आपके राज्य में रहने और जीवन यापन करने की अनुमति चाहिए। रूपवती की बातों में इतनी करुणा और ईमानदारी झलक रही थी कि राजा ने बिना देर किए उसे नगर में बसने की अनुमति दे दी। उसने नगरवासियों से कहा कि वे रूपवती की हर संभव मदद करें। रूपवती की बुद्धिमत्ता और सुंदरता ने जल्द ही नगर के सभी लोगों का ध्यान खींच लिया। वह न केवल दिखने में आकर्षक थी, बल्कि बातों में भी इतनी मीठी थी कि लोग उसे देख सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। धीरे धीरे वह राजा के दरबार में भी एक सम्मानित स्थान प्राप्त कर गई। राजा विक्रम को भी यह समझ नहीं आया कि कब वह रूपवती के प्रति आकर्षित हो गया। रूपवती ने राजा का विश्वास जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह उसके फैसलों की प्रशंसा करती और उसे प्रेरित करती कि वह अपने राज्य को और भी महान बनाए। एक दिन रूपवती ने राजा से कहा, महाराज, आपकी न्यायप्रियता की ख्याति दूर दूर तक फैली है, परंतु आपकी प्रजा में अभी भी कुछ लोग हैं जो आपके प्रति वफादार नहीं हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए? राजा ने उसकी बातों पर विचार किया और उसे अपने दरबार की एक महत्वपूर्ण सलाहकार बना दिया। यह मौका पाकर रूपवती ने अपनी चालाकियों का जाल बुनना शुरू कर दिया। रूपवती ने धीरे धीरे राजा के चारों ओर अपना प्रभाव इतना बढ़ा लिया कि वह उसके बिना कोई निर्णय नहीं लेता। उसने कई मंत्रियों को राजा के खिलाफ भड़काने के झूठे आरोप लगाकर हटवा दिया। राज्य में असंतोष का माहौल बनने लगा, लेकिन राजा को इस बात का एहसास नहीं हुआ। एक दिन राज्य के कोषाध्यक्ष ने राजा से कहा, महाराज, रूपवती पर आप अत्यधिक भरोसा कर रहे हैं। हमारे कोष में असामान्य घटाव हो रहा है। मुझे शक है कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। लेकिन राजा ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने कोषाध्यक्ष को ही राज्य के विरोधी करार देकर हटा दिया। इसी बीच रूपवती ने राजा से आग्रह किया कि राज्य की सुरक्षा के लिए उसे कोष का प्रभार सौंप दिया जाए। मैं आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगी महाराज, उसने कहा। राजा, जो पूरी तरह उस पर विश्वास कर चुका था, मान गया। कुछ समय बाद एक व्यापारी राजा के पास शिकायत लेकर आया। उसने बताया कि रूपवती ने राज्य के कोष से बड़ी रकम लेकर उसे झूठे वादे करके ठग लिया है। शुरुआत में राजा ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन जब कई और लोग ऐसी ही शिकायतें लेकर आए तो उसे शक हुआ। राजा ने अपने पुराने मंत्री से सलाह ली, जिसने उसे सलाह दी, महाराज, सत्य और असत्य की पहचान करने के लिए एक गुप्त जांच कराई जाए। गुप्त जांच में पता चला कि रूपवती ने न केवल राजा के कोष को ठगा था, बल्कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और राज्य की योजनाओं को भी चुरा लिया था। यह सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा ने तुरंत रूपवती को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब रूपवती को दरबार में लाया गया तो उसने हंसते हुए कहा, महाराज, आप जैसे सरल और भरोसेमंद लोगों को ठगना बहुत आसान होता है। मुझे यह करने में कोई पछतावा नहीं है। आपने अपनी आंखें मूंद कर मुझ पर विश्वास किया और यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। राजा विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रूपवती को कड़ी सजा दी और घोषणा की, यह घटना मुझे और मेरे राज्य को सिखाएगी कि किसी पर अंधविश्वास करना कितना खतरनाक हो सकता है। उस दिन के बाद राजा ने अपने फैसलों में अधिक सावधानी बरतनी शुरू की और अपनी प्रजा को भी सतर्क रहने की सीख दी।